फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। बीपीएससी टीआरई का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आने वाला है उसको लेकर अपडेट जारी की है अतुल प्रसाद जी ने। उन्होंने खुद एक बयान दिया है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपके कितने पद आने वाले हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। और साथ में जो बीपीएससी टीआरई 2.0 अभी स्टार्ट हो रहा है कल से, यानी कि 7 दिसंबर से स्टार्ट है और 15 दिसंबर तक। तो वहाँ पर NIOS DLED वालों का क्या होने वाला है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सारी चीज़ें डिटेल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही प्रथम का सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को थोड़ा और वेट करना होगा अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ न्यूज़पेपर में ही नहीं आया है, बल्कि अतुल प्रसाद जी ने खुद एक बयान में बोला है। मैंने कल आप लोगों को वो वीडियो क्लिप भी दिखाया था जहाँ पर अतुल प्रसाद जी ने यही बोला था कि अब जो आपका दूसरे चरण का जो परिणाम होगा, यानी कि जो अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्ज़ाम होने वाले हैं 7 दिसंबर से, उसका जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके साथ में जो टीआरई 1 का हुआ था पेपर, उसका सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो मीन्स अब आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए सारी चीज़ें हम फटाफट देख लेते हैं डिटेल में। जो इन्होंने बोला है, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के साथ ही टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि पहले रिजल्ट निकालने पर हो सकता है कि उनमें से कुछ का द्वितीय चरण में चयन होने के कारण वे योगदान नहीं दें। कहने का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये अभी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दें तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 2.0 भी भरा होगा, और अगर वो 2.0 में निकल गए तो फिर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 का आया है वहाँ पर सीट खाली रह जाएगी, क्योंकि वो टीआरई 2 में ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी, जबकि साथ देने पर ऐसी आशंका नहीं रहेगी। तो देखिए, इनका रीज़न तो बिल्कुल सही लग रहा है, बट फिर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सही बोल रहे हैं या फिर आपको लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पहले दे देना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट्स द्वारा वहाँ पर आंदोलन भी किया जा रहा था कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालें, बट अभी अतुल प्रसाद जी ने यही बयान जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। और ये इनका कहना है कि उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार सरकार में वेटिंग का प्रावधान नहीं है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ क्लियरली बोली है कि वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आएगी, सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। देखिए, इन्होंने कहा है कि वेटिंग का प्रावधान कुछ भी नहीं है, लिहाजा वे केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें अब तक 4800 रिक्तियाँ आई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका वेटिंग लिस्ट है ना फ्रेंड्स, वो शायद नहीं आएगा। और अतुल प्रसाद जी ने कल खुद अपने बयान में बोल दिया कि वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आएगी, सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। ठीक है, और साथ में ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये आएगा सिर्फ 4800 पदों पर। अब देखिए, जो अदर स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने मांग करी है और ऑफिस में जाकर आंदोलन भी करे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो रिक्तियों की संख्या है इन्हें बढ़ाई जाए, 20 से 30 हज़ार मिनिमम ये करें, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है। बट अभी तक यहाँ से यही फाइनल हुआ है कि 4800 पदों पर ही रिक्तियाँ आएंगी। अब देखते हैं ये लोग पदों की संख्या बढ़ाते हैं या फिर नहीं बढ़ाते हैं, बट अभी तक तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अनुक्रमांक को अंकों में न भरकर गोलों को भरें। अब ये चीज़ किसके लिए है? ये चीज़ है बीपीएससी टीआरई 2.0 जो 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कल से जो आपका पेपर है उनके लिए है कि जो रोल नंबर है, यानी कि जो अनुक्रमांक है, उसको अंकों में नहीं भरना है, आपने सिर्फ गोलों में भरना है। कहने का मतलब है, पहले तक क्या होता था, रोल नंबर के लिए कॉलम देंगे और आप उसमें अपना रोल नंबर फिल कर देते और उसके अकॉर्डिंग OMR में गोले भरते थे। बट इस बार ये होने वाला है कि यहाँ पर आपका रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, आपको उसे देख के सिर्फ और सिर्फ गोले भरने हैं। ठीक है, डिटेल में देखिए। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम चरण की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने अनुक्रमांक को भरने में गलती की थी। तो जो आपका टीआरई 1 हुआ था, वहाँ पर जब उन्होंने आपकी OMR चेक करी होगी तो वहाँ पर उन्होंने यही देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपना रोल नंबर डालने में गलती करी थी। तो उसको देखते हुए इस बार अंकों में अनुक्रमांक भरने के लिए OMR शीट में कॉलम नहीं होगा, बल्कि केवल गोलों को भरना होगा। ठीक है, यानी कि आपको गोला भरना होगा सिर्फ,
प्रश्न पुस्तिका सीरीज़ भी एडमिट कार्ड में ही प्रिंट होगा। प्रश्न पुस्तिका सीरीज़ मतलब आपका जो बुकलेट नंबर होता है ना, आपने देखा होगा हमेशा ऐसे A B C D इस तरीके से बुकलेट नंबर रहते हैं। तो इस बार आपको ये बुकलेट संख्या नहीं डालनी है, बुकलेट संख्या जो है ऑलरेडी डाली हुई होगी, आपको सिर्फ गोला भरना है। ठीक है, जैसे A है अगर आपका बुकलेट संख्या, तो आप A वाले पे गोला भर देंगे, आपको लिखना कुछ नहीं है वहाँ पर। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है, आप सभी के बहुत ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडरटेकिंग लेकर भरने दे रहे 18 महीने के NIOS B.Ed वालों को, B.Ed नहीं बल्कि यहाँ पर DLED होगा, मिसप्रिंट हुआ है ये। तो जो NIOS DLED वाले हैं उनको भी यहाँ पर मान्य किया गया है। तो देखिए किस तरीके से BPSC अध्यक्ष ने कहा कि 18 महीने के NIOS DLED डिग्री वाले ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दे रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 2017 के निर्धारित तिथि तक B.Ed कर लिया था। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2017 या इससे पहले अपना DLED कंप्लीट कर लिया था, NIOS DLED, वो जो है यहाँ पर वैलिड हैं, वो जो है फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट 2017 के बाद वाले NIOS DLED स्टूडेंट्स को ये मौका नहीं मिलने वाला है। पूर्व से अध्यापन करते रहने की अंडरटेकिंग लेने के बाद ही एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन और है आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेके। सारण व पटना के एक एक सेंटर ब्लैक लिस्टेड। देखिए जिन भी सेंटर में ऐसी कोई सूचना आ रही है कि वहाँ पर चीटिंग करवाई गई है तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जा रहा है। देखिए BPSC की बीते दिनों हुई कंबाइंड PT में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण सारण और पटना के एक एक सेंटर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इसी तरह न्यायिक सेवा परीक्षा के दौरान बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की प्रभारी प्राचार्य सह सेंटर सुप्रिंटेंडेंट मीना देवी को अनाधिकृत व्यक्तियों को वाहन और मोबाइल के साथ अपने कक्ष में बुलाकर बैठाने और अपने दायित्व का सही निर्वहन नहीं करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। 2 अन्य वीक्षकों पर भी कार्रवाई की गई है। तो देखिए ऐसे सेंटर जो भी रहे होंगे उनको अब ब्लैक लिस्टेड कर दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसे ही चीटिंग होगी तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत करी है उनका तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी। सबसे पहला तो ये जो TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, अब आपका जो TRE 2 का रिजल्ट आएगा उसके साथ ही आने वाला है। दूसरा, जो भी स्टूडेंट्स BPSC TRE 2 देने वाले हैं वो ये सारी चीज़ें देख लें। ये इन्फॉर्मेशन जाननी आपको ज़रूरी है कि जो रोल नंबर है वो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ गोला भरना है। ऐसे ही प्रश्न पुस्तिका सीरीज़ भी आपको लिखनी नहीं है, बस आपको गोला भरना है। साथ में आपको अपने एडमिट कार्ड लेकर जाना है फ्रेंड्स। एडमिट कार्ड की 2 या 3 ज़ेरॉक्स निकाल के ले जाइएगा, क्योंकि आपके काम आएगी। अगर कोई खो भी गई, कहीं आप भूल गए एक को, तो दूसरा आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको यहाँ से टाइम से बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।